हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड का हिज फर्स्ट फ्लाई जो चैप्टर है उसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू आज के इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। और आज के इस चैप्टर में हम लोग जो इस चैप्टर का थीम है और इसमें जो अबाउट राइटर, मोरल मैसेज और अबाउट द ऑथर यानी अबाउट द स्टोरी है और जो की वर्ड्स है उसको आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये जो चैप्टर है यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्या है, ये कोई शॉर्ट स्टोरी है, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक शॉर्ट स्टोरी है अबाउट ए यंग सीगल, जो है एक यंग सीगल के बारे में, हु इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो क्या करता था तो डरता था उड़ने से। यानी ये यंग सीगल के बारे में ये स्टोरी है जो उड़ने से क्या होता था, डरता था। हिज फैमिली, उसका जो फैमिली लोग था यानी इसके परिवार के लोग, मेंबर्स यानी उसके परिवार के मेंबर्स को इंकरेज हिम, उसको इंकरेज करता था, लोग मोटिवेट करता था लोग टू फ्लाई, उड़ने के लिए। इट ही लैक्स कॉन्फिडेंस, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की क्या थी, कमी थी, लेकिन वो इसलिए वो उड़ नहीं पाता था। आगे दिया है हिज मतलब उसकी माँ यूजेज अ क्लेवर ट्रिक, यानी एक क्लेवर ट्रिक जो यानी एक बहुत बढ़िया ट्रिक क्या करती है, यूज करते हैं इसको उड़ाने के लिए, टू मेक हिम फ्लाई, यानी इसे उड़ाने के लिए बहुत बढ़िया क्लेवर टाइप का ट्रिक क्या करती है, यूज करती है। ही डिस्कवर, वह देखती है दैट ही कैन फ्लाई, वह उड़ सकता है सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, एंड गेन कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, और उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है और वह इंडिपेंडेंस होता है यानी एकदम स्वतंत्र हो जाता है और अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाता है। ये इस चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ क्या अबाउट द स्टोरी, ये जो स्टोरी है कर दिस स्टोरी अबाउट ए यंग सीगल, यानी यह स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसकी पहली उड़ान, यानी एक यंग सीगल के बारे में है और उसकी पहली उड़ान। आगे कह रहे हैं कि हिज अफ्रेड टू लीव द लेज, वह डरता था लेज छोड़ने के लिए, यानी जब वह नहीं उड़ पाता था उसके फैमिली लोग उसे क्या कर दिए थे, बाहर निकाल दिए थे और उसे उड़ने के लिए बोल रहे थे लोग। तो ये क्या किया था, अपना घर छोड़कर एक लेज में जाके छुप गया था। लेज मतलब होता है चट्टान, यानी एक चट्टान में जाकर छुप गया था और उसे छोड़ने में तो उसको डर लग रहा था। हिज पेरेंट्स एंड ब्रोदर्स एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके ब्रोदर एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी, यानी वो पहले से ही लर्न टू फ्लाई, यानी उड़ना क्या कर लिए थे, सीख लिए थे। इन्हें इसके सिबलिंग्स हो गए, इसके पेरेंट्स हुए, ये सब ऑलरेडी पहले से उड़ना सीख लिए थे। हिज फैमिली, उसके परिवार वाले, ट्राई टू इंकरेज हिम, यानी ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कि क्या हो जाए, किसी तरह उड़ना सीख जाए, क्योंकि किसी भी वर्ड के लिए सबसे नेसेसिटी जो चीज होता है वो क्या करना, तो फ्लाई करना। यानी इसके फैमिली लोग इसे बहुत ज्यादा होप देता था लोग, आशा देता था लोग, और उसके भाई बहन जो ऑलरेडी उड़ना सीख गए थे तो इसे भी मोटिवेट कर रहा था लोग, इंकरेज कर रहा था लोग कि ये भी क्या हो जाए, उड़ जाए। लेकिन ये जाके एक लेज में छुप गया था चट्टान में और वह उड़ नहीं रहा था। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ से आगे कह रहे हिज मदर, उसकी माँ फाइनली टेम्स, यानी उसकी माँ है टेम्स, यानी लालच देती है हिम विथ ए पीस ऑफ फिश, यानी काफी वो भूखा हो गया था, हंगर हो गया था, तो उसकी माँ उसके पास एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है और उसे क्या देती है, तो उसे लालच देती है कि इस बहाने भी वो क्या करेगा, उड़ना सीख जाएगा। टू गेट द फिश ही जंप फॉरवर्ड, और वो काफी उसे भूख लगी थी तो उसकी तरफ जंप कर जाता है, यानी टू गेट द फिश, यानी फिश की तरफ जंप फॉरवर्ड, उसकी तरफ क्या करता है, मूव करता है। ही डिस्कवर, वह देखता है, वह फाइंड करता है दैट हिज विंग, उसके जो पंख है, कैन सपोर्ट हिम, उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। यानी जब ये पहले नहीं उड़ पा रहा था तो इसको लगता था, इसका मेन रीजन था उसको कॉन्फिडेंस की कमी थी और उसको लगता था कि हमारे पंख क्या करेंगे, हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उड़ने लगता है तो वो सोचता है कि हमारे पंख हमारे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ही लर्न टू फ्लाई, और वो उड़ना सीख जाता है, एंड बिकेम कॉन्फिडेंस, और वो काफी कॉन्फिडेंट होता है, काफी उसके अंदर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गेन होने लगता है, बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं, यानी आगे यहाँ अबाउट द ऑथर, इस चैप्टर के राइटर है लेम फ्लेरेटी, वाज एन आयरिश नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक शॉर्ट स्टोरी, छोटा छोटा कहानी लिखा करते थे। ही वाज बोर्न इन आयरलैंड, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। ही रोट मेनली अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, यानी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में मेनली लिखा करते थे, एंड देयर स्ट्रगल, और उनके स्ट्रगल को, उसकी काफी स्ट्रगल जो आदमी करता था, जो जो ऑर्डिनरी पीपल, उनके बारे में क्या करते थे, लिखा करते थे। हिज वर्क, उनका काम ऑफन डील विथ ह्यूमन इमोशन, यानी ह्यूमन इमोशन के बारे में, इक्रेज एंड सर्वाइवल, इक्रेज करना, मोटिवेट करना और सर्वाइव करना। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज वन ऑफ हिज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी, और ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इनके बहुत अच्छे स्टोरियों में से एक स्टोरी है, कौन, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, यानी चैप्टर का थीम है, द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज क्रेज, यानी ये चैप्टर का थीम है क्रेज, साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एंड ओवरकम फियर, और डर के आगे जीत पर ये क्या किया गया, इसमें बात किया गया है। यानी क्रेज यानी साहस के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस गेन
होता है इस चैप्टर में, ये मालूम चला है। ओवरकम फियर यानी डर के आगे जीते, यानी डर से क्या करना, डर का सामना करना, इसमें ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यानी इस चैप्टर का जो मोरल है वो क्या होगा, यानी चैप्टर का मोरल, वी शुड ओवरकम आवर फियर एंड हैव कॉन्फिडेंस आवर एबिलिटी, यानी हमें फियर पे जो डर है उसका सामना बेहिचक करना चाहिए और हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जो हमारे एबिलिटी को, हिडन एबिलिटी को बाहर निकालता है। यानी यही बता रहा है कि वी शुड ओवरकम आवर फियर, हमें डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। हैव कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आवर एबिलिटीज, यानी हमारी योग्यताओं पर, हमारी एबिलिटी पर, हमारी कैपेसिटी जो हमारा पावर है उस पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द स्टोरी टीच, यह स्टोरी सिखाती है दैट सम टाइम, कभी कभार, वी डिस्कवर करते हैं आवर एबिलिटी, अपना एबिलिटी, अपना पावर को, ओनली व्हेन वी फेस चैलेंज, जब हम लोग चैलेंज फेस करते हैं तो जो हमारी हिडन एबिलिटी है बाहर निकलती है। टेक द फर्स्ट स्टेप, और क्या लेते हैं तो अपना पहला स्टेप लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी रोल ऑफ द मदर सीगल, इसमें ये जो चैप्टर है यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसकी मदर का बहुत बड़ा रोल यानी प्ले करती है। सी अंडरस्टैंड हर सन फियर, वह समझ जाती है कि हमारे सन का जो फियर है यानी मेन जो कमजोरी है वो क्या है, इसकी माँ समझ जाती है। यानी इसकी जो माँ है, सीगल की माँ समझ जाती है कि इसका जो मेन प्रॉब्लम है, फियर है, यानी जो मेन जो दिक्कत है उसका क्या है, तो डर है। सी डज नॉट फोर्स हिम डायरेक्टली, और इसे डायरेक्टली फोर्स नहीं करती कि तुम उड़ो, यानी उसे वो डायरेक्टली क्लेवर से यानी ट्रिक एक अपनाती है कि वह क्या करेगा, उड़ेगा। सी ब्रिंग्स ए पीस ऑफ फिश, और लेकर आती है एक मछली का टुकड़ा, क्लोज टू हिम, उसके पास। दिस मेक्स, और यही, हिम यूज टू इंग्स हिज विंग्स, और यही जो चीज़ है यानी काफ़ी उससे भूख लगी थी तो उसके पास एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है और यही चीज़ उसे उस पंख को यूज करने पर मजबूर करता है और वहीं से वो क्या हो जाता है, यंग सीगल उड़ना स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है तो आगे यहाँ सीबीएसई एग्जाम कीवर्ड, यानी चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका कुछ कीवर्ड है जैसे यहाँ यंग सीगल, फियर, फैमिली हंगर, फिश मदर, क्रेज, फर्स्ट फ्लाइट, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस, डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिलायंस, ये सब जो है ये कीवर्ड है सीबीएसई के, यानी जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगला जो चैप्टर है यानी द ब्लैक एरोप्लेन, उसका बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और एक्सटेंट में जो क्वेश्चन है और क्विक रिवीजन, ऑनलाइन समरी, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।